हेलो पीछे कोडर्स, वेलकम बैक टू जीएफजी 160 कोडिंग चैलेंज। तो चलो आ जाते हैं हमारी ऐसी प्रॉब्लम पर। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में आना है, देन प्रॉब्लम लिंक पे क्लिक करके और आप आ जाएंगे हमारी ऐसी प्रॉब्लम द टेप पर। तो सिंपली हमारे पास में यहाँ पे जीएफजी 160 में कीप की 4 प्रॉब्लम हमको शो हो रही है। रिमेनिंग 3 प्रॉब्लम्स की वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी हैं। आज हमारी डे 98 की प्रॉब्लम है, फाइंड मीडियन इन अ स्ट्रीम। फर्स्ट में सिंपली क्लिक कर लेना, देन प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को साइड करके समझना एक्चुअली में कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ प्रॉब्लम के बारे में कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। सिंपली आपको प्रॉब्लम समझा देता हूँ प्रॉब्लम है क्या। देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या दिया है, एरे दिया हुआ है एक, एंड सीक्वेंसली हमें उसे चेक करते हुए जाना है, हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करते हैं हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ दो कंडीशंस बेसिकली यहाँ पे दी हुई है कि दो अलग अलग केसेस दिए हुए हैं जहाँ पे हमें मीडियन को अलग अलग तरीके से चेक करना होगा। उसको भी समझा देता हूँ यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल में आगे। देखो यहाँ पे सिंपली क्या, पहले 5 आया, तो 5 क्या है, वो हमारा ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में क्या होगा, हमारा जो बीच वाला एलिमेंट होगा वही हमारा हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो बीच वाला नंबर यहाँ पे तो एक ही नंबर है, तो मतलब मीडियन सिंपली 5 ही हो जाएगा। एंड यहाँ पे इवन नंबर आए, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे दो बीच वाले दो एलिमेंट होंगे, तब हम जैसे जो साइज होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे साइज कितना है, 2 डिवाइड बाई 2 0 हो जाएगा। तो 0 सॉरी 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 1 आएगा। तो 1 एंड 0 दोनों को, मतलब उसका वो वाला एलिमेंट जो हमारा मीडियन है वो, और उसके पीछे वाला एलिमेंट, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 हो गया है। सिंपली यहाँ पे फिर क्या हो गया हमारे पास में, ऑड एलिमेंट्स हो गए। ऑड एलिमेंट्स में यहाँ पे अरेंज करना है ना शॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, 1 5 एंड 15 हो रहा है, तो बीच वाला एलिमेंट कौन सा है, 5 है। तो 5 को हम यहाँ पे सिंपली ले लेंगे। ठीक है, हमारा मीडियन का हो जाएगा 5 हो जाएगा। देन यहाँ पे फिर 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 1 3 5 एंड 15 सिक्वेंशियली अगर मैं देखो शॉर्टेड ऑर्डर में, तो ये होगा। ठीक है, देन 3 एंड 5 बीच में आ रहे होंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 4 आएगा। ठीक है, 5 + 3 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4। हाँ सर, यहाँ पे सिक्वेंशियली यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी सेम चीज़ें दी हुई है जो मैंने आपको भी समझाई। देन यहाँ पे एग्जांपल में आपने एक और एग्जांपल देख सकते हैं, नीचे एक और दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे कंस्टेंट की बात करते हैं, यहाँ पे उनका साइज वगैरह दिया हुआ है कि 10⁵ तक उसमें वैल्यूज हो सकती हैं। एंड जो एक्स की वैल्यू है 1 से लेकर 10⁶ तक हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी टेक तो बहुत सारी दिख रही है कंपनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीप डिजाइन पैटर्न डेटा स्ट्रक्चर, ये सारे हमारे टॉपिक टैग में दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, यहाँ पे एन लॉग एन में हम यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्डर ऑफ एन स्पेस हमें यूज़ करने के लिए हमें उन्हें स्टोर करके रिटर्न भी करना होगा। ठीक है, अब राइट साइड पर हमारे कोड एडिटर पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे हमारे पास में एक वेक्टर हमको रिटर्न करना है डबल साइज का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारा वेक्टर ही बना लेता हूँ जो रिजल्ट है हमारा। ठीक है, वेक्टर, एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है, तो यहाँ पर डबल बनाना पड़ेगा। देन यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं रिजल्ट सपोज। ठीक है, रिजल्ट मैंने इसका नाम रख लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो 2 प्रायोरिटी क्यू लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू लेके चलनी पड़ेगी, अंडरस्कोर क्यू। ठीक है, क्यू यू ई यू ई क्यू। ठीक है, और ये किस टाइप की रहेंगे, इंट कॉमा इंट टाइप करेंगे। ठीक है, इंट यहाँ पर रहेगा हमारा लेफ्ट वाली, मान लेते हैं इसको। सेम कॉपी करूंगा मैं राइट के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, वो देख लेते हैं क्या चेंजेस करेंगे। एंटर करके एंटर कर दी। ठीक है, नहीं यहाँ पे क्या कर दी, ये तो नॉर्मली वो हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको स्मॉलेस्ट उससे लूँगा, मतलब छोटे एलिमेंट से बड़े एलिमेंट तक। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, वेक्टर दूंगा पहले, वेक्टर इंट। ठीक है, कॉमा ग्रेटर इंट, ग्रेटर एंड। ये हमारा एक फंक्शन होता है, इससे क्या होगा, इस जो वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी हमारी शॉर्टेड ऑर्डर में देंगे। ठीक है, इसको राइट साइड में दे देता हूँ। एंड इसमें क्या रहेंगी, हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेंगी, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगी। ठीक है, राइट में। ठीक है, ये हो चुकी हमारी वैल्यू सेट। उसके बाद में हमें क्या करना है, सिंपली और फोर लूप लगा लेना हमारा। ठीक है, फोर क्या लगाएंगे हम, ऑटो लगा लेते हैं, मान लेते हैं ऑटो नम कॉलन। यहाँ पर वैसे इंटीजर टाइप की वैल्यू, तो सिंपली यहाँ पे हम इंटीजर भी लेके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो लाने की जरूरत नहीं है, इंट लेके कर लेता हूँ मैं। एंड एरे के अंदर हम इस लूप को रन करा रहे होंगे। ठीक है, एंड अंदर आके आपको सिंपली करना है क्या, देखो पहली चीज रहेगी आपको लेफ्ट में वैल्यू पुश करनी है, राइट में वैल्यू पुश करनी है। उसके लिए कंडीशन, तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर लेफ्ट हमारा एम्प्टी है, लेफ्ट डॉट एम्प्टी, लेफ्ट हमारा एम्प्टी है, और सेकंड कंडीशन क्या रहेगी कि जो हमारा लेफ्ट का टॉप है, ठीक है, लेफ्ट डॉट टॉप जो है हमारा, लेफ्ट का जो टॉप एलिमेंट है वो क्या है हमारा, लेस देन इक्वल है हमारे किससे, नम से जो हमने वैल्यू ले रखी है इक्वल में। ठीक है, एंड एक सेकंड ये ज़्यादा बेटर तब लगेगा। ओके, कंट्रोल Z। देन मैं इसको एक काम करता हूँ, नम से कंपेयर करा लेता हूँ। ठीक है, वैसे ऐसे भी ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रहेगा हमारा नम, जो हमारा क्या है, नम हमारा क्या है, छोटा या बराबर है हमारे किसके, लेफ्ट और टॉप के। ठीक है, ये वाली कंडीशन रहेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपको सिंपली क्या करना है, लेफ्ट डॉट पुश करना है नम को। ठीक है, नम को मैंने यहाँ पे पुश कर लिया, देन सेमीकोलन लगाया। देन इसमें ऐसे वाली कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, अब ये लेफ्ट में पुश करें तो राइट में पुश कर देंगे। ठीक है, यहाँ GST राइट, देन पुश करेंगे हमारे नम को।
ठीक है। ये तो हमारे एलिमेंट किस वाले अभी हमारी किस वाली क्यू में जा रहा होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड या राइट साइड वाली में, क्योंकि हम दो अलग अलग पार्ट लेके चल रहे हैं तो उनमें हमने अकॉर्डिंगली पुश कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना होगा हमें, ये पहली चीज़ होगी कि किस में इंसर्ट करना था वो देख लिया हमने। इसके बाद इसमें बैलेंस भी करते हुए चलना पड़ेगा कि अगर हमारा किसी एक का साइज़ ज़्यादा हो रहा है तो उसको ज़्यादा नहीं करना, उसको मैनेज करते चलना, दोनों का साइज़ इक्वल करते हुए चलना है। तो साइज़ वाला फंक्शन मैंने कॉल किया सिंपली एंड चेक किया कि अगर लेफ्ट का साइज़ राइट के साइज़ से बड़ा है, ठीक है, राइट साइज़ +1 है, ठीक है, +1 से बड़ा है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में आपको सिंपली क्या करना होगा कि जो हमारा राइट वाला है उसमें पुश करना होगा, राइट डॉट पुश लेफ्ट का टॉप, ठीक है, लेफ्ट का टॉप यहाँ पे मैं सिंपली पुश कर लेता हूँ। देन आगे आके मैं सेमीकोलन लगा के और अब क्या करूँगा, लेफ्ट का टॉप तो उधर चला गया तो लेफ्ट के टॉप को पॉप कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया पॉप, लेफ्ट में से टॉप वाला एलिमेंट पॉप हो गया। ये हो गई इनकी क्या बोलते हैं वैल्यूज़ को हमने अरेंज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एल्स इफ वाली कंडीशन भी आ सकती है, एल्स इफ कि हमारा जो राइट वाला है वो ज़्यादा बड़ा हो जाए, उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाए, राइट डॉट साइज़ ग्रेटर देन लेफ्ट डॉट साइज, ठीक है, लेफ्ट डॉट साइज़। ओके, ये वाली कंडीशन अगर होगी तो आपको पता ही है इसमें क्या करना है हमें, हमारा जो राइट का टॉप है वो लेफ्ट में पुश कर लेना, ठीक है, लेफ्ट डॉट पुश राइट डॉट टॉप, राइट डॉट टॉप, ये पुश कर लिया। देन यहाँ पे सिंपली अब क्या करना है, राइट को पॉप कर देना, राइट डॉट पॉप, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई हमारी साइज़ को बैलेंस करने वाली चीज़। इसके बाद हम यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, देखो यहाँ पे आपसे कर लेते हैं, अगर लेफ्ट और राइट का साइज़ इक्वल है तो लेफ्ट साइज़ इक्वल टू राइट साइज़, ठीक है, राइट का साइज़, दोनों का साइज़ अगर इक्वल है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, मीडियन लेना हो। तो मीडियन कैसे, इवन साइज़ आ रहा है मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो रिजल्ट है उसमें देखो पुश अंडरस्कोर बैक वाला फंक्शन हमारे पास में होता है वेक्टर के लिए। तो पुश अंडरस्कोर बैक हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा लेफ्ट का टॉप है, ठीक है, लेफ्ट डॉट टॉप प्लस राइट डॉट टॉप, ठीक है, राइट डॉट टॉप, ये दोनों को ले लिया। इसके अंदर इंडिविजुअल उसके ले लेते हैं फंक्शन के अंदर। देन यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा मुझे, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। तो इस ब्रैकेट के अंदर अगर डिवाइड बाई क्या कर देना है, 2 कर देना है, सिंपली 2.0 में यहाँ पे कर लेता हूँ मुझे, क्योंकि डबल में वैल्यू चाहिए, तो 2.0 मैंने यहाँ पे कर दिया है। देन यहाँ पे सिंपली सेमीकोलन लगा दिया। देन इसके बाद में एल्स वाली कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एल्स में क्या होगा, सीधा एल्स वाले में आऊँगा अगर मैं, तो हमारा क्या है, बिगेस्ट एलिमेंट हमको यहाँ पे लेना है, तो रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक यहाँ पे मैंने किया। देन हमारा जो लेफ्ट का टॉप है वो हम यहाँ पे सिंपली ले रहे होंगे, लेफ्ट डॉट टॉप, ठीक है। देन यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद सिंपली क्या करना है, लूप के बाहर आना है। देन यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा हमारा रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये क्या किया हुआ है। हम यहाँ पे कमेंट आउट कर लेते हैं एक एक चीज़ को, ताकि हम कभी और हमारे कोड को रिव्यू करें तो हमको समझ में आ जाए, ठीक है। इंसर्ट वैल्यू एट करेक्ट प्रायोरिटी क्यू, करेक्ट क्यू बोल लेते हैं हम, ठीक है। करेक्ट क्यू में हम यहाँ पे वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं, पहली चीज़ हो गई हमारी। दूसरी चीज़ क्या होगी, बैलेंस कर लेते हैं इसे, ठीक है। क्या कर रहे हैं, बैलेंस वैल्यू, बैलेंस नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज इन क्यूज, ठीक है। क्यूज के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड स्टेप पे। एंड थर्ड स्टेप हमारे यहाँ पे आ गई, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं, कंप्यूट मीडियन, ठीक है। ये 3 स्टेप हो गए, तीनों के लिए हमने वो लगा दिया, हमारा क्या कमेंट लगा दिया, ताकि अब कभी और कोड को देखें तो हमें समझ में आए एक्चुअली में हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं। देन अभी सब मैंने कंपाइल पे क्लिक कर दिया है। देन सैम्पल टेस्ट भी वर्क कर चुका है। सबमिट पे सिंपली क्लिक करूंगा, मैं चेक करूंगा कि ये हमारा जो टेस्ट के सारे जितने भी इस पे लगे हुए सबको पास कर पाता है नहीं कोड। सो रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए है, लेट्स सी कि अभी सबको पास कर पाएगा या नहीं। सो अभी भी रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेट्स सी। एंड यू कैन सी दैट किसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ GFG 160 day coding challenge. Thanks for watching.